युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी एक बार समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझिएगा। कुछ कल सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे निर्देश जो गवर्नमेंट के मिल रहे हैं जो वास्तव में डराने वाले हैं और वास्तव में सीरियस लेने वाले हैं कि कल फिर से सायरन बजने वाला है। कल सायरन भी बजेगा और ध्यान रखना ब्लैकआउट भी होगा। राजस्थान में 41 जिले में, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार पूरे 41 जिले में ब्लैकआउट भी होने वाला है। और सर, राजस्थान में नहीं और किस किस जिले में ब्लैकआउट होने वाला है? सर, राजस्थान के जो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जितने भी राज्य हैं, जैसे पंजाब है, अपने केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है, और चंडीगढ़ है, हरियाणा है अपने, और दोस्तों ये सारे के सारे जो राज्य है सर, उन राज्यों में जो है ब्लैकआउट रहने वाला है, मॉक ड्रिल होने वाला है। देखा आपने, मतलब 5 राज्यों में कल ब्लैकआउट होगा। तो अपने आप में ऐसा तो है नहीं कोई आनंद लेने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है या आपको असुविधा क्यों गवर्नमेंट देना चाहती है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि यहां भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, कोई भी नागरिक कैसा हो, असुविधा में रहे। अगर असुविधा में है मेरे दोस्तों, इसका मतलब कुछ ना कुछ सायरन जरूर बजेगा। बेहतर तरीके से आपको होने वाला है। बिल्कुल सर, उन सभी गाइडलाइंस की पालना करनी है। पिछली बार भी जब एक दिन का जब सर ब्लैकआउट हुआ था, तो उस रात जब सायरन बजे थे तो हकीकत में ही पाकिस्तान में सायरन बज चुके थे। उस समय पर सायरन भारत में बजने की चेतावनी थी, पर वो पाकिस्तान में बज चुके थे। तो मेरे दोस्तों, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके क्या महम हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं मिशन सिंदूर सर, जो पहले हुआ था वो बीच में रुक गया या नहीं रुका गया, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से क्या पुष्टि आई है सर? सर, इसमें सबसे पहले अगर बात करें अपन को सबसे पहले इस बात को मजाक में नहीं ले सकते अपन सर। जी सर। सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपन को दे रहे हैं कि अपन को मॉक ड्रिल के समय, ब्लैकआउट के समय अपन को जिन जिन बातों का ध्यान रखना होता है, उन बातों को अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सरकार कह रही है, इसका मतलब अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं समझे। वो जो आदेश जारी किए हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेवल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सारे के सारे आदेश सेट किए, तो उनको अपन को सर पालना करनी अति आवश्यक है। ये एक भारतीय होने का अपना एक परम कर्तव्य बनता है, अपना मेन अधिकार है ये अपना, जिसके लिए सर मेन 8 पॉइंट सरकार ने तय किए हैं, जिनके बारे में अपन को ध्यान रखना होता है। तो इन 8 पॉइंटों को सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 8 पॉइंट इसमें क्या क्या रहने वाले हैं। ये हर विद्यार्थी को, हर भारत के नागरिक को पता होना बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल सर। पहला जो है आदेश वो है, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा सर। पहले कि हर जिले में आपके ये सायरन बजने वाला है। इस सायरन से आपको चेतावनी मिलेगी, और चेतावनी का मतलब ये नहीं है कि आप छतों पर आ जाओ, आप बाहर निकल कर आ जाओ। बिल्कुल सर, घर के अंदर क्या होना है सर? हमले के समय नागरिकों खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना होता है कि भाई अपन को घर में कहां, जैसे विशेष रूप से सरकार ये कह रही है कि आप जब जहां पर जिस रूम को, संभवतः जो अंडरग्राउंड का रूम है सर, सरकार से बता रही है उसको, जैसे उसमें खिड़की नहीं हो या फिर खिड़की हो तो भी उसको अपन पैक कर देवे, क्योंकि इसमें सर ये हो सकता है कि भाई दुश्मन देश जो है कोई भी जैसे केमिकल अटैक भी कर सकता है सर। उसको लेकर के हमले के समय नागरिकों को खुद के लिए सुरक्षित रहना है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, यानी कि लाइट सब अपने आप गवर्नमेंट बंद कर देगी। उस समय उठाए गए कदमों को रिव्यू करना है। बिल्कुल सर। और महत्वपूर्ण कारखानों, ठिकानों को हमले के वक्त छिपा देना है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। उससे अगले खाली जगह पर कराना, और जगह को लोगों की जगह से खाली कराना, सेफ पैलेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल सर। सेना जब अपन से कह रही है, जो ट्रेनिंग्स है वो युद्ध से बचने की ही ट्रेनिंग्स है। बिल्कुल। इसमें क्या है सर, जैसे अपन ने यूक्रेन में देखा था सर, अभी हालात फिलिस्तीन में या इजराइल में अपन ने देखा था कि सेना जब भी कहे कि अपन को 5 मिनट 10 मिनट में अपन को ऐसा एक कीमती सामान अपना जो है आईडी कार्ड है वगैरह है, जो या कोई कीमती चीज, मोबाइल का चार्जर हो गया, टॉर्च हो गई, वो अपना एनी टाइम पास में और एक जगह पे रखे, ताकि जब भी कोई आदेश आए तो अपन तुरंत उस जगह को खाली करके और उससे बाहर निकल सके सर। तो ये सब सर पूरी तरीके से एकदम 8 पॉइंट जो है, इन 8 पॉइंटों को उद्देश्य है यहाँ से। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी तक शांति क्यों नहीं आ रही देश का माहौल में? इसमें शांति का कारण है सर, देखो मैं अगर आपसे बात करूं सर, एक विद्यार्थियों को, एक अपने भारत के नागरिकों को, अगर हम एक एजुकेटर हैं तो मतलब ऐसी क्या हुई है, ऐसी क्या घटना घट रही है, अंदर क्या चल रहा है अभी? सर मैं आपको बताऊं, देखो जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जो नापाक हरकत हुई थी, उसके बाद भारत ने एक एक्शन लिया था। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय, जिसके तहत सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान यूज करना था और 20% भारत यूज करेगा। लेकिन मोदी सरकार ने यह कंफर्म किया पहले कि सर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जो भाई अपने देश के लोगों को खून बहाए, हम उसके लिए पानी क्यों दें? सरकार का फैसला था। में ही ये पाक से भी कुछ न्यूज हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ये तो सर और जो है टेम्परेचर बढ़ाने वाली न्यूज है। वैसे पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर सर, उन्होंने पाक आर्मी चीफ बोले पानी पर कभी समझौता नहीं करेंगे, मामला देश के 24 करोड़ लोगों का है। यानी पाकिस्तान भी ये कह रहा है सर
कि अगर हमारा पानी रोका गया तो निश्चित रूप से हम जो है भारत के साथ जो भी हमें करना होगा वो हम एक्शन लेंगे। और इस तरह भारत में कह के बात यही है, माहौल गर्म है। जो बातें हैं हम कह रहे हैं समझौता करेंगे, वो कह रहे हैं समझौता नहीं करेंगे, तो स्थितियां युद्ध के हालात की ही बन रही हैं। बस आपको एक बार सजग रहने की आवश्यकता है सर। तो सर ऐसे में सेना का कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। और ये भावी जो सैनिक हैं, जो एयरफोर्स का सपना बिल्कुल देख रहे हैं या आर्मी का सपना देख रहे हैं, हर किसी के मन में एक जुनून जो पैदा हुआ है इस युद्ध के बाद, और जो सम्मान है वास्तव में वो एक अलग ही लेवल का है। आज ही अपन जब बाजार गए थे, अपन को एक फौजी साहब मिले थे, मैंने कहा जैन फौजी साहब, बड़ा गर्व महसूस होता है जब अपन फौजी साहब से मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना कि हम आपको पढ़ाते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम फौजियों को तैयार करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम फौजी बनाने के लिए हमारी टीम उत्कर्ष अभी क्या विशेष अभी इनके साथ कर रही है सर? इसके लिए बच्चों के लिए शानदार अभी जो है समर सेल चल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए सर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज में मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। और सर साथ में अगर प्राइम कोर्स अपन खरीदते हैं तो 10% का प्राइम कूपन कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब सर सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा माहौल क्यों बन रहा है वापस, जबकि युद्ध के दौरान जो एक बार शांति हो चुकी है, तो सर इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहला इसका कारण है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को विराम करने की बात और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई, उसके बाद मोदी का जो आदमपुर बेस है वहां पर रैली हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है झूठी खबर दिखाई थी कि हमने आदमपुर बेस को जो तबाह कर दिया है। मोदी जी वहीं से लाइव आए, वहीं से पूरी बात रखी। इसके बाद में नाल जो अपना बीकानेर में है एयरबेस, वहां पर उन्होंने कहा कि हमने जो उसको जो उड़ा दिया है, तो वहां से लाइव आए। और उसके बाद जो गुजरात से लाइव, हर में मोदी का एक ही स्पीच है, उसमें साफ साफ हिदायत दी जा रही है पाकिस्तान को कि अब अगर आपने कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया तो हम उसको युद्ध मानेंगे, और जो तुम सपोले बन करके बार बार डसने की जो हरकत कर रहे हो, हम तुम्हें बिल से निकाल करके जो है खत्म करने की हिमाकत भारतीय सेना रखती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि सरकार जो भी आदेश अपन को दे रही है, जो भी गाइड अपन को कर रही है, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ में ही दोस्तों अपने बैच का नाम भी मिशन सिंदूर ही है। और दोस्तों मिशन सिंदूर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है आपके लिए शानदार और लाजवाब स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स अवेलेबल है। तो उत्कर्ष ऐप में जाकर के आप अपने सपनों को साकार कीजिए। और दोस्तों जो गर्व है वो आप कमाइएगा अवश्य अप टू 90% डिस्काउंट के साथ में, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, प्लस प्राइम कोर्स में आपको 10% प्राइम कूपन कोड यूज करने पर डिस्काउंट। दोस्तों तो आप लोग इस बैच के साथ में जुड़ करके अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए, एक्स वाई कॉम्बो, जो भी आप तैयारी करते हो, ये आप सबके लिए जो है शानदार रहने वाला है, लाजवाब रहने वाला है। दोस्तों अगर आपका सपना है भारतीय सेना में अधिकारी बनने का, तो इसमें भी दोस्तों आपके अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन अपन को दी गई है उसका उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप पालन करोगे, और उस पालना के साथ में दोस्तों अपना जो भारतीय होने का जो कर्तव्य है वो अपन को अवश्य निभाना है। सरकार की हर बात का अपन को ध्यान रखना है, और सेना का जो भी आदेश आता है उसको अपन को बहुत ही निष्ठा के साथ में उसकी पालना करनी है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन के साथ में, जुड़े रहे आप लोग उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।